आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार की ऊर्जा की हानि होती है। तो हमें जो है लौ हानि, जिसका एक भाग होता है शैथिल्य हानि, उसको समझाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है इस प्रकार से एक जो है एकल कला ट्रांसफार्मर का जो है आरेख लेते हैं इस प्रकार से, जिसमें 3 मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली तथा क्रोड को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। तो अब देखिए इसका जो सिद्धांत के अनुसार हम देखिए यदि इसके प्राथमिक कुंडली में इस प्रकार से स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है, जिसका मान यदि Vp है तो क्या होता है, यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी जिसे हम Ip से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, तथा इसमें फेरों की संख्या यदि Np है तो यहाँ पे क्या होता है, फेराडो के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से जो है एक विद्युत भागफल उत्पन्न होता है जिसे हम Ep से प्रदर्शित करते हैं। तो Ep बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ऋण Np डी फाई बटे dt इस प्रकार से, जहाँ पे फाई क्या दर्शाता है, या जो है फ्लक्स को दर्शाता है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कुंडली है तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है, इस प्रकार से हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, जिसमें क्या होता है चुंबकीय बल रेखाएं, या कह सकते हैं यह फ्लक्स इस प्रकार से प्रवाहित होता है। तो इसे हम जो है फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई है यह देखिए यह प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि जो फ्लक्स फाई है यह धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि धारा यहाँ देख सकते हैं प्रत्यावर्ती अर्थात समय के साथ परिवर्तित हो रही है इस प्रकार से। तो फ्लक्स भी क्या होता है, यह भी प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति की होती है। तो इस प्रकार डी फाई बाई डी टी फ्लक्स में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करती है। देखिए जो फ्लक्स है क्रोड से अगर जोड़ा गया इसी प्रकार से द्वितीयक कुंडली को, तो यह जो है इस प्रकार से क्रोड में प्रवाहित होती है। तो जब इस प्रकार से द्वितीयक कुंडली द्वारा इस फ्लक्स को काटा जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे द्वितीयक में भी इस प्रकार से विद्युत भाग बल ES जो है उत्पन्न होता है। यदि इसमें फेरों की संख्या NS है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ES बराबर ऋण NS डी फाई बटे dt इस प्रकार से। तो अब देखिए जो प्राथमिक कुंडली के कारण यहाँ पे फ्लक्स प्रवाहित होता है, जिससे क्या होता है द्वितीयक कुंडली में जो है इस प्रकार से विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। तो यह जो है क्या सिद्धांत प्राप्त होता है, यह जो है अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत होता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो है द्वितीयक की कुंडली को इस प्रकार से भार से जोड़ा गया है, ठीक है, जिसे हम RF प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें क्या होगा, द्वितीयक की कुंडली में भी धारा IS प्रवाहित होगी, तो इसके सिरों के बीच हमें विभवांतर VS भी इस प्रकार से प्राप्त हो जाए। अब देखिए ट्रांसफार्मर के 3 मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली तथा क्रोड होता है, जिसके कारण यहाँ पे हमें जो है 4 जो है हानि प्राप्त हो जाती है। पहला देखिए यहाँ प्राप्त हो जाती है क्या, फ्लक्स क्षरण हानि, या कह सकते हैं जो फ्लक्स का जो क्षरण होता है प्राथमिक से द्वितीयक तक पहुंचने में, यह प्राप्त होती है फ्लक्स क्षरण हानि के रूप में। उसी प्रकार द्वितीय हानि में क्या प्राप्त हो जाती है, देखा प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक में कुंडली है तो यहाँ पे जो है हमें कुंडली के कारण क्या प्राप्त होगी, ताम्र हानि प्राप्त होगी इस प्रकार से। तथा तीसरा हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह हमें प्राप्त हो जाता है लौ हानि। देख सकते हैं क्रोड है तो वह जो है लोहे की बनी होती है, तो यहाँ पे लौ हानि हमें प्राप्त होती है, जिसके 2 भाग हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक प्राप्त हो जाता है हमें भंवर धारा हानि, ठीक है, इस प्रकार से भंवर धारा हानि, क्रोड के चारों ओर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भंवर धारा हानि उत्पन्न होती है, या हम जिसे ईडी करेंट लॉस भी कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हमें बी क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे ए भंवर धारा हानि तथा बी हमें प्राप्त हो जाता है शैथिल्य हानि, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हम यहाँ पे शैथिल्य हानि को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्राथमिक जो जोड़ा गया है इस प्रकार से, ठीक है, तो क्या होता है जो फ्लक्स भी प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का होता है, तो इस प्रकार से जो प्रत्यावर्ती हमें क्या प्राप्त है, जिसका मान इस प्रकार से परिवर्तित होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होती है धारा भी, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राथमिक की धारा है वह भी प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का है, जिसके कारण फ्लक्स भी प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का होता है। तो क्या होता है इसमें एक धनात्मक मान होता है तथा एक ऋणात्मक मान होता है। प्रत्यावर्ती हमें पता है कि जिसका मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है इस प्रकार से। तो जब मान जो है धनात्मक होता है धारा का, तो क्या होती है जो क्रोड होती है वह जो है धनात्मक मान होने पर यह जो है चुंबकित हो जाती है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से अगर 0 से पाई तक चले अर्थात धनात्मक दशक में, तो यह जो है क्रोड क्या हो जाती है, जो है चुंबकित हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जब ऋणात्मक मान अर्थात पाई से 2 पाई तक पहुंचती है, ठीक है, धारा, तो ये क्या होती है, क्रोड क्या हो जाते हैं, विचुंबकित हो जाती है। ठीक है, विचुंबकित। तो चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण क्या होता है, यहाँ पे हानि प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं जो स्रोत है वह प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति की कारण होती है, जिसके कारण क्या होती है, क्रोड में जो है चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण एक हानि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम जो है देख सकते हैं क्रोड को क्या करते हैं, नर्म लोहे का बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्रोड को नर्म लोहे का बनाया जाता है, किसको दूर करने के लिए, शैथिल्य हानि को
दूर करने के लिए। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था कि सेथिल्य हानि क्या होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक मान के कारण क्या होते हैं, क्रोड चुंबकीय तथा विचुंबकित होती है। धनात्मक अर्धचक्र के लिए चुंबकीय तथा ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए विचुंबकित होती है, जिसके कारण एक हानि होती है जिसे हम सेथिल्य हानि कहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए जो क्रोड को है नर्म लोहे का बनाया जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।